चलो अभी दिख रहा है सभी को अच्छे से? अब आ रहा है, चलो ठीक है। हाँ तभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो अभी अब हम जो सिखा रहे हैं, हाँ चलो हम जहां तक तुमको बताए थे पिछले क्लास में जो देखे वो सब जितना चीज था सारा का सारा बेसिक था। अभी से जो सीखेंगे ये क्लास 12th का है, तुम्हारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में क्लास 12th में दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखना सबसे पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तुम लोग बुक निकालो, मैट्रिसेस पेज नंबर 36। बुक निकालेगा, जितने बच्चे हो सभी के सभी बच्चे बुक निकालो। मैट्रिसेस देखो उसमें क्लास 12th का बुक निकालेगा और क्लास 12th के बुक का जो मैट्रिसेस का जो 36 नंबर पेज है उसको ओपन करेगा। निकालो पेज नंबर 36, निकाल लिया? कर लिया सर, ठीक। पेज नंबर 36 में, पेज नंबर 36 में देखो लिखा हुआ है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, लिखा हुआ है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो पेज नंबर 36 में लिखा हुआ है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम लोग को सीखना है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसके अंदर हम लोग कैसे ऑपरेशन करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पॉइंट नंबर फर्स्ट देखो तुम्हारे बुक में पॉइंट नंबर ए लिखा हुआ है, देखो उस ए को हम लिख लेते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट नंबर पॉइंट। तो लिखना सेम टू सेम, इंटरचेंज ऑफ एनी, यहां हम लिख भी दे रहे हैं जिसके पास बुक नहीं है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो या टू कॉलम, रो या कॉलम, रो या कॉलम, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरचेंज करना है किसी दो रो को या किसी दो कॉलम को, इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो। टू रो बोलने का मतलब क्या? दो रो को इंटरचेंज करना, और नहीं तो टू कॉलम, टू रो नहीं तो टू कॉलम। इसके जस्ट नीचे लिखेगा इट्स डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई, इट्स डिनोटेड बाई। इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे समझो। अगर रो को इंटरचेंज करेगा, किसको इंटरचेंज करेगा? रो को, तो यहां लिखा हुआ रहेगा आर आई इंटरचेंज आर जे। और जब इंटरचेंज होगा तो दोनों तरफ हमारा एरो रहेगा, एरो का साइन बोथ साइड रहेगा, इस साइड भी रहेगा इस साइड भी रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आर आई को मतलब रो आई को इंटरचेंज कर रहा है रो जे में, और रो जे को इंटरचेंज कर रहा है रो आई में। समझ में आया बात? ये लिखने का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? कहीं पर भी इस टाइप से अगर लिखा हुआ रहेगा तो तुम समझेगा कि रो आई को इंटरचेंज किया किसमें? रो जे में, और रो जे को इंटरचेंज कर रहा है किसमें? रो आई में, ठीक है। और करके ये तो रो का हो गया, हो सकता है कॉलम में लिखा हुआ रहे, तो कॉलम में कैसे लिखा हुआ रहेगा? सी आई इंटरचेंज सी जे, या सी जे इंटरचेंज सी आई। आया बात समझ में? बोलो। इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और टू कॉलम लिखा कैसे होगा रहेगा, समझ में आ रहा है? इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा,
इंटरचेंज बोलेगा तो दोनों तरफ एरो लिखा देगा, दोनों रो में दोनों तरफ एरो रहेगा, या कॉलम में दोनों तरफ एरो लगा रहा है, तो तुम समझ जाना इंटरचेंज करना है। क्या करना है? इंटरचेंज। इसको नोट करो पहले। नोट होने के बाद रिप्लाई देगा मेरे को। हो गया, हो गया, ठीक। अब देखो इस पर एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन पर एग्जाम्पल। ये जो अभी हम थ्योरी पढ़े हैं, इसी थ्योरी पर देखो एग्जाम्पल। इंटरचेंज, इंटरचेंज एनी टू रो। देखो एग्जाम्पल इस पर, जैसे दिया हुआ है एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर रो, जैसे ये हमारा इस रो का नाम हो जाएगा R1, इस रो का नाम हो जाएगा R2, ये रो फर्स्ट और ये रो सेकंड। हमको यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा R1 इंटरचेंज R2, R2 इंटरचेंज R1, मतलब इस टाइप से एरो देगा, ठीक ना। यहाँ अप्लाई कर रहा है, अप्लाई यहाँ में क्या अप्लाई कर रहा है कि R1 को R2 और R2 को R1, मतलब R1 R2 दोनों को इंटरचेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों को क्या कर रहा है? इंटरचेंज। तो ये A का A यहाँ इक्वल, इस R1 को इंटरचेंज किया R2 में, मतलब इस 1 2 को उठा के यहाँ रख देगा जहां पर रो 2 है, जो रो 2 है उसको उठा के यहाँ रख देगा रो 1 में जहां पर 1 2 था। तो ये हमारा इंटरचेंज, मतलब ये रो सेकंड था तो इसको लेके आ गया रो फर्स्ट में, और रो फर्स्ट था उसको लेके आ गया रो सेकंड में। बोलो समझ में? रिप्लाई दो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निशा, शिवम, सबको आ रहा समझ में? हाँ। अच्छा, अब एक चीज और यहां समझेगा, हम क्या सही हैं? देखो तो हम सही लिखे हैं क्या? बिल्कुल हम सही लिखे हैं, देखो तो, चेक करो तो, चेक करो हम सही लिखे हैं क्या? यस या नो रिप्लाई देगा मेरे को। हम यहाँ जो लिखे हैं क्या ये सही लिखे हैं? यस या नो चेक करो तुम लोग। गौरव बोल रहा है हाँ, शिवम यस। देखो इसको अच्छे से देखो, क्या हम सही लिखे हैं? हम गलत लिखे हैं। अगर तुम ऐसे लिख देगा तो गलत हो जाएगा। गलत कहाँ हम किए हुए हैं देखो, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इक्वलिटी। अब देखो A इक्वल टू ये मैट्रिक्स लिखे हैं और A इक्वल टू ये मैट्रिक्स लिखे हैं, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? बताओ तो, यस या नो? नो, इक्वल नहीं है। जब ऑपरेशन कर देंगे तो ये और ये दोनों डिफरेंट हो जाएगा, इक्वल हमारा नहीं है। इक्वल नहीं रहेगा तो यहां पर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है बात मेरा? यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगेगा, यहाँ में इस तरह इक्विवेलेंस का साइन लगाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस। क्लियर है? बोलो समझ में आया? नोट करेगा इसको जल्दी से, फास्ट। हाँ, याद रखना यहाँ इक्वल का साइन नहीं देना है। अगर इक्वल का साइन दे दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ में किसका साइन लगेगा? इक्विवेलेंस। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। आ रहा है समझ में? नहीं सर, हो गया, ठीक है। हाँ, आप देखो इसी में, इसी को फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का सेकंड एग्जांपल एक बार और लेते हैं। एक यहाँ पर कि हमारे यहाँ ए मैट्रिक्स है, यहाँ हमारा फिर से दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ में अब देखो, जैसे हम यहाँ अप्लाई कर रहे थे, क्या अप्लाई कर रहे थे? R1 इंटरचेंज R2,
हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कि कॉलम 1 C1 बोलने का मतलब क्या हो गया, कॉलम फर्स्ट, कॉलम 1 इंटरचेंज कॉलम 2 और कॉलम 2 इंटरचेंज कॉलम 1। मतलब इस दोनों कॉलम को इंटरचेंज करना है। मतलब इस 1 3 को उठा के यहां पर लेके आ जाओ और इस 2 4 को उठा के यहां पर लेके आ जाओ। मतलब इस 2 4 एलिमेंट को उठा के यहां पर रख दो फर्स्ट वाले कॉलम में, और इस 1 3 एलिमेंट को उठा के सेकंड वाले कॉलम में रख दो। इसको हम लिखेंगे क्या, ये ए का ए इक्वल 1 3 की जगह में 2 4 लिख देंगे और 2 4 की जगह में 1 3 लिख देंगे तो हो जाएगा। लेकिन यहां पर इक्वल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, दोनों मैट्रिक्स। इसलिए हम लोग यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ इक्विवेलेंस का साइन लगाएंगे। आ रहा है समझ में, बताओ, रिप्लाई देगा बेटा, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? शिवम काले, हाँ वेरी गुड, नोट करेगा इसको, संयम नोट करते चलो बेटा इसको जल्दी से, फास्ट। महेश्वरी, हो गया सभी का नोट? हो गया सृष्टि, चलो ठीक है, चलो ये हो गया सभी का। चलो सेकंड, अब देखो इसी में सेकंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आप सेकंड नंबर चीज सीखते हैं। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें एक थर्ड एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे यहां एक बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है 1 0 2 -1 3 1 2 4 5 2 4 5, और यहां में हमको लिखा अप्लाई R3 इंटरचेंज R2, अप्लाई R3 इंटरचेंज R2। तो R3, इस R3 को इंटरचेंज करना है R2, मतलब इस ये हमारा R2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा R3। तो इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज कैसे करेंगे, ये B का B, R3 R2 की जगह में R3 को लिख देंगे और R3 की जगह में R2 को लिखा जाएगा। मतलब ये वाला फर्स्ट वाला सेम टू सेम हो जाएगा 1 0 2, R2 की जगह में R3 को लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ क्या 2 4 5, और R3 की जगह में R2 को लिखेंगे क्या -1 3 1, और यहाँ इक्वल की जगह में यहाँ इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? हाँ नोट कर लेना, एक एग्जांपल और नोट कर लेना। 3 × 3 का एक ले लिए, जैसे इसके पहले 2 × 2 का लिए थे, एक एग्जांपल 3 × 3 का ले लिए। और ध्यान रखना, बहुत बच्चे यहाँ पर जानता क्या गलती करता है, ऑपरेशन कर देगा, इंटरचेंज करेगा, यहाँ भी इक्वल रहेगा और यहाँ भी इक्वल लगा देगा, जबकि यहाँ इक्वल नहीं लगेगा, यहाँ इक्विवेलेंस लगेगा। समझ में आ गया बात? बोलो हो गया यहां तक नोट? बताओ सॉरी, हाँ चलो ठीक है। चलो अब इसी में हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग डालेगा। देखो तुम्हारे बुक में पेज नंबर 37 में बी नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, देखो 37 में बी नंबर पॉइंट एक लिखा हुआ होगा, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ द, उसको तुम लोग यहां पर सेकंड पॉइंट लिख देना, बी नंबर लिख दो या सेकंड पॉइंट, बात बराबर है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़े इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और कॉलम, अब यहां पर सेकंड पॉइंट में लिखेगा मल्टीप्लीकेशंस ऑफ द एलिमेंट
multiplications of the elements of any row या कॉलम बाई स्केलर बाई ए नन जीरो स्केलर कर देना, बाई ए नन जीरो स्केलर कर देना, बाई ए नन जीरो स्केलर। नन जीरो स्केलर बोलने का मतलब क्या है? जीरो को छोड़ के, स्केलर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। नन जीरो स्केलर बोलने का मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। पढ़ो क्या बोल रहा है। सेकंड नंबर पॉइंट बोल रहा है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन बोलने का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ द एलिमेंट्स। किसको मल्टीप्लाई करना है? एलिमेंट्स को। ऑफ एनी रो मतलब किसी भी रो या कॉलम बाई ए नन जीरो स्केलर, बाई ए नन जीरो स्केलर मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है? नन जीरो स्केलर से। तो सबसे पहले बात की, ये लिखा हुआ कैसे रहता है? इसको लिखेगा, इसके जस्ट नीचे लिखेगा सेकंड नंबर पॉइंट, इट्स डिनोटेड बाई इससे लिखा रहेगा के इंटू आर आई। के इंटू आर आई, यहां पर के जो है ये हमारा स्केलर है। के जो है ये हमारा स्केलर है। के हमारा क्या है? स्केलर है। कभी कभी देखो के इंटू आर आई का मतलब क्या हुआ? के इंटू आर आई का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ क्या कि आर आई रो में के मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब आर आई रो में के हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ रहा है बात? इसका मीनिंग क्या हुआ कि आर आई रो में के इंटू आर आई, इसका मीनिंग हुआ क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि आर आई रो में, मतलब आर आई रो में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब के इंटू आर आई। समझ में आया? या ऐसे भी लिखा रहेगा, कॉलम में लिखा रहेगा तो और करके के इंटू सी जे लिख देगा क्या? के इंटू सी जे। के इंटू सी जे का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलम जे में के मल्टीप्लाई किया जा रहा है। कॉलम जे में के मल्टीप्लाई किया जा रहा है। कॉलम जे में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और के हमारा क्या है? नन जीरो स्केलर। यहां पर लिख देना वेयर के इक्वल टू नन जीरो स्केलर। के हमारा नन जीरो स्केलर है। बोलो आया बात समझ में? बताओ बेटा, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? शिवम, हाँ। माहेश्वरी, हाँ। निशा, अनुश्री, समझ में आ रहा? सभी बच्चे को नोट करेगा ये पहले थ्योरी। नोट करो। स्नेहल, हो गया सभी बच्चे का नोट? हाँ देखो, हमको इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तुमको क्वेश्चन में इस टाइप से लिखा हो रहेगा के इंटू आर आई। इसका मीनिंग क्या होगा? आर आई में, मतलब आर आई रो में के मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है? कहीं भी लिखा रहेगा के इंटू सी जे, इसका मीनिंग क्या होगा कि कॉलम जे में के मल्टीप्लाई कर रहा है।